शुभ संध्या सभी को। आज की जो क्लास है वो है बघेलखंड में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। बघेलखंड अर्थात जो रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना वाला क्षेत्र है और जो आसपास के क्षेत्र हैं शहडोल, अनूपपुर तक, इन वाले क्षेत्रों में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों का अध्ययन किया जाएगा और यह लोक नृत्यों के बारे में अंतिम क्लास होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में प्रचलित प्रमुख लोक नाट्यों के बारे में। मैंने बताया था जो कला एवं संस्कृति के 5 अंग थे उसमें तीसरा है लोकनाट्य, फिर चित्रकला और शिल्पकला। तो इनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए जो आज की क्लास है उसको प्रारंभ करते हैं। जो बघेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे ट्रिक, क्योंकि जितने भी लोक नृत्य या लोक नाट्य है या लोक गायन है सब में आपसी समानताएं होने के कारण इनको याद करना काफ़ी कठिन होता है। इसलिए हम इनके लिए याद करने के लिए ट्रिक का सहारा लेंगे और ट्रिक ये कहती है प्रधान वीर सिंह केहर। पिछली क्लास में मैंने जब लोक गायनों के बारे में बताया था बघेलखंड के लोक गायनों के बारे में, तो उसमें आया था कि एक वीर सिंह देव थे, वीर सिंह देव बघेल थे। वो किस में फंस गए थे? घोटाले में। तो घोटाले में जब फंसे तो वो कहाँ पर जाके फंस गए थे? पंडवानी में। ये लोक गायन के बारे में ट्रिक बताई थी कि वीर सिंह देव बघेल घोटाले में फंसा तो पंडवानी में जा बसा। ठीक है, ये थी लोक गायन की ट्रिक। तो उसी से याद रखिएगा कि जो वीर सिंह देव है वो कहाँ के हैं? बघेलखंड के। तो जो इसमें लीडिंग वर्ड हो गया वो हो गया वीर सिंह। वीर सिंह देव से हम क्या अनुमान लगाएंगे? बघेलखंड के बारे में, अर्थात बघेलखंड में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों की बात हो रही है। ठीक है, ये हो गया लीडिंग वर्ड। अब देखिए प्रधान, पहला प्रधान से क्या हुआ? परधौनी, परधौनी नृत्य। दूसरा वीर सिंह देव से हुआ विरहा, तो ये हो गया सेकेंड। थर्ड है केहर, केहर से कहरा, कहरा नृत्य। कल से कलसा, तो कलशा नृत्य हो गया। उसके बाद दादर से दादर नृत्य। ये 5 प्रमुख लोक नृत्य हैं जो बघेलखंड के क्षेत्रों में प्रचलित हैं। अब हम इनका वारी वारी से अध्ययन करेंगे कि इनके मायने क्या है इस ट्रिक में। सबसे पहला है प्रधान। प्रधान वीर सिंह केहर कल जाएंगे दादर। पहले तो पंडवानी गए थे लेकिन वहां पर मैटर नहीं सुलटा उनके घोटाले का, तो अब वो कहाँ जाएंगे? दादर। और वैसे भी प्रधान है तो कमाई तो उन्हें ऊपरी बहुत हुई होगी, इसी कारण से वो घोटाले में भी फंसे होंगे। तो जो ट्रिक है उनको आपस में इंटरकनेक्ट कीजिएगा, ठीक है, तभी आपको थोड़ा सा और भी मजा आएगा इसको समझने में, याद करने में सहूलियत भी जाएगी। तो प्रधान से बना परधौनी नृत्य, यह प्रमुख नृत्य है बघेलखंड के क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, प्रधान से हुआ परधौनी। और इसके बारे में सबसे प्रमुख बात जो है कि जो नर्तक होते हैं वो हाथी की पोशाक को धारण करके, अर्थात हाथी स्वरूप पोशाक को पहनकर नृत्य करते हैं विवाह के अवसर पर। और यह प्रमुखता बेगा जनजाति द्वारा किया जाता है। बेगा जनजाति है वो स्पेशली मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, इन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जब हम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो इनका उल्लेख अवश्य आएगा। और इन क्षेत्रों में पाए जाने के साथ साथ इनकी जो उपजातियां हैं जैसे विंजावर, नरौतिया, भरौतिया, नाहर, कटमैना, रायमैना, ये सब क्या है? इनकी उपजातियां हैं। तो जब जनजातियों का उल्लेख आएगा तो इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो जनजातियों के बारे में ही है। तो बेगा जनजातियों के द्वारा विवाह के अवसर पर नवयुवक होते हैं वो हाथी की पोशाक को पहनकर, हाथी स्वरूप पोशाक को धारण करके नृत्य करते हैं। उस नृत्य को कहा जाता है परधौनी नृत्य। ठीक है, प्रधान से बना परधौनी नृत्य। सेकंड है वीर सिंह। वीर से हुआ विरहा। विरहा गायन भी होता है और विरहा नृत्य भी होता है, दोनों बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित हैं। तो वीर सिंह या विरहा नृत्य अहीर जाति द्वारा किया जाता है, इसीलिए इस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है। अहीर जाति द्वारा नृत्य किया जाता है इसलिए इसको अहिराई नृत्य भी कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है विवाह, स्पेशली दीपावली के अवसर पर इसको अहीर जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। थर्ड है केहर। केहर से क्या हुआ? कहरवा ताल बताया था, कहरवा ताल पर किया जाता होगा सबसे पहली बात। दूसरी चीज, जो कहरवा ताल मृदंग की ताल पर या ढोलक की ताल पर कहरवा ताल जब बजती है तो महिलाएं एक दूसरे का हाथ थामकर गोल चक्री बनाती हैं और एक विशेष मुद्रा में इस नृत्य को किया जाता है। उस मुद्रा को कहा जाता है फुरहरी मुद्रा। कहरवा ताल पर फुरहरी नामक विशेष मुद्रा में
स्त्रियां हाथों में हाथ देकर चक्री बनाकर नृत्य करती हैं, अर्थात गोल एक दूसरे को हाथ पकड़कर, जब छोटे होते हैं हम तो उस समय खेलते हैं ना एक दूसरे के हाथ पकड़ के और जो घूमते हैं, तो उसी शैली में जो महिलाएं होती हैं एक दूसरे का हाथ थामकर चक्री बनाकर कहरवा ताल पर एक विशेष मुद्रा बनाती हैं, फुरहरी नामक मुद्रा। उस मुद्रा में इस नृत्य को किया जाता है, पहली बात। दूसरी चीज, यह बारी जाति का लोकप्रिय नृत्य है, अर्थात यह जो नृत्य किया जाता है वो स्पेशली बारी जाति समुदाय द्वारा किया जाता है। प्रधान बैगा जनजाति द्वारा वीर सिंह या विरहा गायन या विरहा नृत्य किया जाता है अहिर जाति द्वारा। और जो कहर होता है, कहरा, वो किसके द्वारा किया जाता है? बारी जाति समुदाय के द्वारा। ठीक है। जो फोर्थ है वो है कल। कल से हुआ कलशा, और कलशा किससे बना? कलश से। कलश आप कब रखते हैं? जो कलश होता है स्पेशली जब बारात की अगवानी होती है, विवाह के अवसर पर जब बारात की अगवानी होती है तो सिर पर कलश रखकर बारात की अगवानी की जाती है। तो जो कलशा नृत्य है, बारात की अगवानी में सिर पर कलश रखकर नृत्य किया जाता है। यह गड़ेरिया और अहीर जाति द्वारा स्पेशली बात कर रहे हैं, विशेषता किसके द्वारा किया जाता है? गड़ेरिया और अहीर जाति के द्वारा इसको किया जाता है। यह है कलशा नृत्य। उसके बाद है दादर नृत्य। दादर आपको मैंने बताया था, जब जो तालों के बारे में बताया था कि दो तरह की तालें, कहरवा और दादर ताल। कहरवा ताल पर कहरवा और दादर ताल पर दादर नृत्य किया जाता है। तो दादर नृत्य दादर ताल पर किया जाता है। ढोल की दादर ताल पर पुरुषों द्वारा खुशी के अवसर पर, विवाह हुआ, जन्म हुआ, इस तरह के अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, और यह कोटवार, कोल और कहार जनजातियों में प्रसिद्ध है। अर्थात यह किनका लोकप्रिय नृत्य है? कोटवार, कोल जनजातियों का। जो कोटवार होते हैं, जब आप जनजातियों की सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हमें उल्लेख आएगा कि कोई प्रधान होता था, फिर उसके बाद कोटवार भी होता था। जो कोटवार होता था उससे संपूर्ण ग्राम की जानकारी रहती थी, अर्थात जितने भी ग्राम में लोग रहते थे प्रत्येक की उससे विशेषता जानकारी होती थी। तो वर्तमान में भी कोटवार एक पद होता है। जैसे जब पुलिस सम्मन वगैरह भेजती है तो उस ग्राम के कोटवार के मदद से ही उस संबंधित व्यक्ति को बुलावा या सम्मन भेजा जाता है। तो कोटवार जनजाति हुई या कोल जनजाति हुई, जो स्पेशली बघेलखंड के क्षेत्र में ही पाई जाती है, उन जनजातियों का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है? दादर। तो प्रधान से बना परधौनी, वीर सिंह से बना विरहा, कहर से बना कहरा, कल से बना कलशा और दादर से बना दादर। जो लीडिंग वर्ड है इनमें आप इन्हीं से समझिए कि इन्हीं का कुछ ना कुछ उस नृत्य में उल्लेख आता है। जैसे प्रधान से परधौनी, परधौनी बैगा जनजाति द्वारा, विरहा अहिर जाति द्वारा, इसलिए अहिराई नृत्य भी कहते हैं। कहर, कहर ताल पर, इसलिए कहरा कहते हैं। कल से हुआ कलशा, कलशा अर्थात कलश, तो इसमें सिर पर कलश रख के गड़रिया जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हुआ दादर, तो दादर ताल पर किया जाता है। तो जो ये ट्रैक है वो इस तरीके से बनाई गई है ताकि इसके बारे में यदि कहीं आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। सामान्यतः जब हम पढ़ते हैं तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इतना डिस्क्रिप्शन क्यों दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया जा रहा है कि जब आप इसको संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं वो इजीली बन जाते हैं, चीज़ें इंटरकनेक्टेड रहती हैं। यदि आप कभी ऑब्जेक्टिव पढ़ने बैठ जाएं तो मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि आप भूल जाएंगे, लेकिन इसको भूलना काफ़ी कठिन है और मैं भूलने भी नहीं दूंगा। ठीक है। चलिए, ये है मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में अंतिम क्लास, अर्थात बघेलखंड के क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्यों का अध्ययन आज अंतिम क्लास में हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नाट्यों के बारे में। उम्मीद करता हूँ पढ़ते रहेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ बढ़ेंगे। ठीक है। इसी उम्मीद के साथ शुभ रात्रि।